अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन चैनल में लेक्चर नंबर 13। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग। एनडीटी की ही दूसरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर 6 से लेक्चर आपके 12 तक डिस्कस किया लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लेक्चर 4th में हम लोग ने डिस्कस किया विजुअल इंस्पेक्शन। लेक्चर 11th में हम लोग ने डिस्कस किया जिग्लो पेनिट्रेंट टेस्टिंग। व्हाट इज अ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग? वेयर द मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग आर यूज्ड एंड what are the principle which are uses to perform this magnetic particle inspection testing? इन सबको देखते हुए ये वीडियो हमारा 2 से 3 टॉपिक्स में ये कवर किया जाएगा। 3-4 वीडियो इसके आएंगे और तब ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन पूरा हमारा खत्म हो पाएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेक्निक। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं दिस टेक्निक इज गवर्न द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये सबसे पहला है व्हाट इज अ मैग्नेटिज्म। ये क्लियर करते हैं तो आधी चीजें मेरी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। हमें मालूम है बच्चों कि एवरी सब्सटेंस इज अ मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स। कोई भी सब्सटेंस है यूनिवर्स में वो एक टाइनी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एटम। एंड ईच एटम हैज एन इलेक्ट्रॉन। उस एटम के पास उसके पास इलेक्ट्रॉन है एंड दैट कैरी द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इतनी चीजें हमें बेसिकली समझना है अभी कि व्हाट इज द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को समझने पहले हमें यह समझना है कि एवरी सब्सटेंस दैट मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन and each electron this is called the atom and each atom has an electron and that carry the electric charges। ये चीजें हमें क्लियर हो गई। अब क्या है what is the magnetism? ये फिर से मेरा शब्द वहां पे आ गया। तो मैग्नेटिज्म इज an ability of the matter to attract other matter to itself। ये एक क्षमता है किसी मैटर की जो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। दिस इज द बेसिकली फिनोमिना कि मतलब एक मैटर की क्षमता एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अदर मैटर टू इटसेल्फ, अपने तरफ वो उसको घसीट ले, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। अब लॉजिक ये है ये कैसे करेगा, क्वेश्चन मार्क अभी बना लीजिए। लेक्चर नंबर 13 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे करेगा। पहली चीज मैग्नेटिज्म होगा तभी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कर पाओगे, अन्यथा उस मटेरियल पे नहीं कर पाओगे। देखिए लॉजिक गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो पता चला कि एबिलिटी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट अदर मैटर टू इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एन ऑब्जेक्ट दैट possess the property of magnetism are said to magnetic or magnetized। जो इस प्रॉपर्टीज को रखता है अपने पास दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म और टू बी अ मैग्नेटिक और एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड इन अराउंड द ऑब्जेक्ट। उसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाती है। चलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में फिजिक्स का नॉलेज आ रहा है। अब मैंने कहा कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो होगा वो लॉ गवर्न करेगा, दैट लॉ इज नोन एज द मैग्नेटिज्म। कौन सा लॉ? That is called the magnetism and magnetism nothing is the ability of the matter to attract other matter to itself। उसके अंदर क्षमता है जो दूसरे मैटर को अपने तरफ खींचने की क्षमता रखता है, that is called the magnetism and the process that perform this is called the magnet or magnetized and this is done by the magnetic line of the forces which is created in or out around उस ऑब्जेक्ट के आसपास क्रिएट हो जाएंगी। अब therefore तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन तो अब ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि उन्हीं पार्टिकल पे होगा जिसमें ये मैग्नेटिक की क्षमता है। सो देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल दैट कैन सपोर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन सिर्फ उन्हीं में होगा जिसके अंदर एबिलिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने की। So what are the material where it is performed? The material which are ferromagnetic। देखिए क्लियर एक 1 by 1 हो रहा है। अभी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मैं नहीं क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं क्या इसका चाहिए इसके अंदर और वो किस में परफॉर्म हो सकता है, तभी मेरे लेक्चर थोड़े बड़े हो जा रहे हैं। सो दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब क्वेश्चन जाता है शायद मटेरियल साइंस में हम लोग नहीं पढ़ पाए हो, व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल सिंपल एक ही लाइन में मैं डिस्कस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैग्नेट जो मटेरियल जो क्या करते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड द मैग्नेट, बिकम इजीली मैग्नेटाइज्ड।
वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द ferromagnetic material. What are the example of the ferromagnetic material? That is the iron and the cobalt is an ability of the to attract attract other matter to itself. That is called the ferromagnetic material. Strong magnet है तो ferromagnetic material होंगे, उसमें magnetic particle inspection testing हो जाएगी. वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे भी इस तरह की टेस्टिंग हो जाएगी. पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे आर दो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज कॉल्ड austenite and stainless steel. That is called a paramagnetic material. Diamagnetic material are slightly repelled by a magnet. वो थोड़े से अलग है, रिपेल्ड हो जाते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता है. कैन नॉट बी मैग्नेटाइज. ये देखिए, कैन नॉट बी मैग्नेटाइज. एग्जांपल बिस्मथ, गोल्ड, जिंक एंड कॉपर, सिल्वर. They are diamagnetic material are not perform the magnetic particle inspection testing. So इतना क्लियर हुआ हमें कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग किस लॉ पे वर्क करता है, मैग्नेटाइज्म पे वर्क करता है. और मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म क्या है? is the ability of the material to attract the other material to itself to create the magnetized field या magnetic flux of line in and around the surface. And that material are called ferromagnetic material and paramagnetic material. Ferromagnetic material are strong ability to attract the material, and example are iron and cobalt. Then what is the principle beyond it? That is a magnetic pole is a point where the magnetic lines of force exit or enter. इस लाइन को समझने से पहले मैंने कहता हूं कि एक आप समझिए, मानते हैं कि ये आपका एक मैग्नेट है. दिस इज द मैग्नेट, एंड आपको सबको पता है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल. दे आर द मैग्नेटिक पोल्स है. एंड what are the lines are interform this and exit this. This is the way how the lines are enters and the magnetic fields are created. This if you suppose this is break. जब मैं इसको डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल आएंगे कि जब तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरीके मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इंटर और मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस. तो ये जो लास्ट लाइन है, इस तरह से ये प्रिंसिपल हमारा करेगा मैग्नेटाइज का. सो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड फॉर डिफेक्ट डिडक्शंस. हमारा डिफेक्ट और डिडक्शन को क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन को यूज करते हैं. एंड बेसिकली दिस आर यूज फ्रॉम द फोर्जिंग, कास्टिंग, वेल्डमेंट्स, जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वहां पे हम इस टेस्ट को यूज करते हैं. एंड अदर जगह पे भी इसको यूज करते हैं. दैट इज अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एंड इट इज आल्सो यूज इन द अंडर वाटर पाइपलाइंस टेस्ट आल्सो. दिस इज आल्सो यूज इन द अंडर वाटर पाइपलाइंस टेस्ट आल्सो. सो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग्स आर यूज इन द कास्टिंग्स, forging, weldments and many other industry which use a magnetic particle inspection. Some other example industries are automobile industry, petrochemical industry, automotive industry, structural steel industry, and magnetic particle inspection testing also used in the underwater pipelines and the offshore structures detections. How this is detected? What is the principle of that? This is a very important. This slide is a very important to know the principle of MPI, magnetic particle inspection test. मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन थ्योरी को समझने के लिए मैंने कहा मैग्नेटिज्म होना जरूरी है. इज अ सिंपल कंसेप्ट. इट कैन बी कंसिडर्ड टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. देखिए, इसको समझने के लिए ये एमपीआई जो है वो दो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड को फॉलो करता है. कौन कौन सी? एक मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हो, पहली टेस्टिंग, एंड दूसरा विजुअल टेस्टिंग. ये दो का कॉम्बिनेशन है एमपीआई. पहली चीजें क्लियर करिएगा, जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो जाए, और सेकंड वन इज अ विजुअल टेस्टिंग, और आंखों के द्वारा मुझे वो दिख जाए तो हम उसको एमपीआई का रूप कहेंगे. कैसे? इसको लॉजिक को समझते हैं तो इसके प्रिंसिपल को समझते हैं. मैंने कहा एक तुम्हारे पास बार है, व्हेन अ बार मैग्नेट है, ये आपको सभी को मालूम है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं. व्हेन द बार इज कंसीडर्ड, देन द two poles are created. One is the north pole and the second one is the south pole, and the magnetic lines are enter from the north pole and go to the south pole. This is the phenomena where this is done. Magnetic lines are enter from starting from the north pole and enter to the south pole. This is the phenomena of the magnetism. When if you suppose this magnet is broken into a two piece,
if you are suppose this magnet, one is a